CH-228 स्वराज सिन्हा के साथ युद्ध। अगर अनुसुईया को बाहर कर दिया जाता तो सिन्हा परिवार की लड़ाई की ताकत कोई खतरा नहीं थी, लेकिन एक चर था जो अभी भी अज्ञात बना हुआ था। मैं नहीं जानता कि स्वराज सिन्हा की दिव्य शक्ति कितनी मजबूत है। यहां तक कि अनुराग भी नहीं जानता था। स्वराज सिन्हा 7 स्टार जादूगर, मानव के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन स्वराज सिन्हा, जिसने दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया, एक अलग कहानी थी। वह कोई था जिसे मानव को ध्यान रखना था। दूसरा कारण, और वास्तव में निर्णायक कारण ये था कि जब से वह मानव को तहखाने में ले गई थी तब से अनुसुईया गायब हो गई थी। मानव ने पूरी महल को खंगाल डाला, लेकिन उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। कम से कम उसे यह स्पष्ट था कि वह अब महल में नहीं है। उसने मुझसे बात करने के तुरंत बाद उसे खाली कर दिया। अनुसुईया उसकी कमजोरी थी। उसी समय यह विडंबनापूर्ण था क्योंकि अनुसुईया मुख्य लड़ाकू सेना थी, लेकिन देवांश ने अभी भी उसे उसके खिलाफ एक निवारक बल के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय उसे खाली करने के लिए चुना था। अनुराग भी महल नहीं लौटा था। मानव के अनुरोध पर उन्होंने प्रतापगढ़ की संपूर्ण खोज शुरू कर दी। उसके लिए धन्यवाद। घर में भोजन केवल मानव और स्वराज सिन्हा द्वारा ही किया जाता था। स्वराज सिन्हा ने अपने चेहरे पर एक रोबोटिक भाव के साथ बस अपना चम्मच हिलाया। और खाना खाने के बाद भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रात के खाने के बाद मानव अपने कमरे में लौट आया और अंधेरे कमरे में उज्ज्वला खिड़की से केवल चांदनी स्ट्रीमिंग द्वारा जलाया गया उसे एक सुनहरे बालों वाली लड़की मिली। सौम्या, क्या तुमने मेरे लिए फोन किया, मास्टर? मालिक। मानव ने अपरिचित शीर्षक पर अपना सिर थोड़ा झुकाया लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहने का फैसला किया। मैंने आपको फोन किया क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कृपया मुझे अपने आदेश दें। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। यह शांति से कहा गया था, लेकिन उसकी बात ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। आखिरकार सौम्या गोल्डन नितिका ग्रुप की कमान में दूसरे स्थान पर थी और 5 दानव जादूगर में से एक, मेनका भी थी। उसके पास एक वैम्पायर और सैकड़ों वर्षों के अनुभव के रूप में अपनी क्षमताएं भी थीं, इसलिए वह निश्चित रूप से उसकी एक बड़ी मदद थी। मैं चाहता हूं कि आप अनुसुईया को ट्रैक करें। कोड डॉट डॉट डॉट। क्या आपका मतलब सिन्हा परिवार की महिला अनुसुईया सिन्हा से है? सौम्या ने कोई और प्रश्न पूछे बिना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह भी तुरंत उसकी तलाश में जाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मानव ने उसे चेतावनी दी कि वह उचित सावधानी बरतें। वह एक देवदूत है। सौम्या के हाव भाव सदमे में बदल गए। उस पर एक देवदूत है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मुझे विवेकहीन होने की आदत है। सौम्या मुस्कुराए और साय में गायब हो गई। उनकी बुनियादी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अनुराग और सौम्या दोनों भरोसेमंद सहयोगी थे। और सुदृढ़ीकरण भोर से पहले ही पहुंचेंगे। शांत रहने का समय आखिरकार समाप्त हो गया था। मानव ने अपना कमरा छोड़ दिया और मंद रोशनी वाले गलियारे में चला गया। कपिल, जो हॉल में गश्त कर रहा था, जब उसने मानव को देखा तो वह थोड़ा फड़फड़ाया और विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने मानव का अभिवादन किए बिना जल्दी से उनके पास से गुजरने की कोशिश की। मानव को पता था कि महल में नौकर आमतौर पर विभिन्न चीजों से निपटने में व्यस्त थे, और कपिल उनसे अलग नहीं था, लेकिन ये समय अलग था। उसने कपिल का रास्ता रोक दिया। ये देखकर कपिल ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रदर्शित की और जल्दी से अपना सिर और भी नीचे कर लिया। मानव ने अपना हाथ हिलाया, उसका शक्तिशाली मान प्रस्फुटित हुआ। उसने ने जल्दी से अपना सिर उठाया, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर अब हवा में तैर रहा था। क्या है ये? कपिल हवा में फुदकने लगा। मानव ने इसके बाद दर्जनों फ्लेम एरो बनाए, जो सभी उसकी ओर इशारा कर रहे थे। कपिल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपनी ओर लक्षित कई तीरों को देखा। वह भयभीत आंखों से मानव की ओर मुड़ा। मैं आपसे केवल एक बार पूछूंगा, अनुसुईया कहाँ है? कपिल के हाव भाव पर एक डरावनी नजर दौड़ गई। मानव सिन्हा परिवार का तीसरा बेटा था, लेकिन वास्तव में वह उस बेटे की तरह था जिसे परिवार ने छोड़ दिया था। हालांकि उनके लौटने के बाद उनकी सारी हरकतें चौंकाने वाली थीं। उसने एक द्वंद्वयुद्ध में सबसे बड़े बेटे राज को हराया था और अपने माता पिता की मान्यता जीती थी, और यहाँ तक कि साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी, जो इस अवसर पर परिवार से मिलने आई थी, उसकी प्रशंसा करने लगी थी। इस थोड़े से समय में परिवार में मानव की हैसियत, जो नौकरों से भी नीचे थी, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। तब से
कपिल ने मानव के सामने अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित किया था, लेकिन वह सोचे बिना नहीं रह सका। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? भले ही उसने पहले मानव के साथ गलत किया हो, जिसने दशकों तक सिन्हा परिवार की सेवा की थी, लेकिन इस तरह अपनी जान को खतरा सिन्हा परिवार की महल में कम नहीं। यदि वह शांत अवस्था में होता तो उस क्षण उसका क्रोध बढ़ जाता, पर वह सोच भी नहीं सकता था। यदि आप अपनी हिम्मत को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं तो आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण उसने मानव की आंखों को देखा, उसके बाल सफेद हो गए। मानव की आंखें इतनी ठंडी थी कि एक पल के लिए भी वह फ्लेम एरो से गर्मी महसूस नहीं कर सका। कपिल तुरंत समझ गया, अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो वह वहीं मर जाएगा। अनुसुईया ने कहा कि वह राजधानी जा रही थी। राजधानी? किस लिए? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कृपया मेरा विश्वास करो। ये शब्द कहते ही कपिल के चेहरे पर हताशा के भाव थे। मानव ने उसे करीब से देखा। कपिल का शरीर फर्श पर गिर गया। वह बहुत पसीना बहा रहा था और उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मानव ने उसे अनदेखा कर दिया और महल छोड़ दी। फिर वह हवा में उड़ गया। वह इतनी ऊंचाई तक उड़ गया जहां वह संपत्ति के हर विवरण को एक नजर से देख पाएगा। फिर उसने नीचे देखा। अनुसुईया के राजधानी जाने की सूचना लगभग निश्चित रूप से झूठी थी। उसने शायद झूठी सूचना फैलाई थी, इस उम्मीद में कि वह उसका पीछा करेगा। हालांकि ये सच था कि वह उस समय परिवार के घर में नहीं थी। मानव का मानना था कि वह पास से स्थिति की निगरानी कर रही थी। सौम्या उसका पीछा कर रही है। उनकी भूमिका अनुसुईया के मानसिक संतुलन को प्रभावित करने की थी, जितना वह कर सकते थे। और ऐसा करने के लिए उसे कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। उसे अनुसुईया के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत थी, जो दूर से महल की निगरानी कर रही थी, नोटिस करने के लिए। हाइपरबोल्ट। हाइपरबोल्ट, एक 6 सितारा मंत्र। ऊर्जा का एक शक्तिशाली गोला मानव के हाथ से मुख्य भवन के पश्चिम में उपभवन तक पहुंचा। देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत चकनाचूर हो गई। वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि भूमिगत लैब को छिपाने के लिए सिर्फ एक फंदा था, इसलिए मानव ने संकोच नहीं किया। इसके बाद उन्होंने पूर्वी अनुबंध पर निशाना साधा। जैसे ही मानव के हाथों में एक बार फिर से ऊर्जा का क्षेत्र बना, महल की मुख्य इमारत से एक व्यक्ति की आकृति आकाश में उड़ गई। यह आकृति, जिसने एक भयंकर आभा बिखेरी, रुकने से पहले मानव की ओर बढ़ी। तुम कमीने, तुम क्या कर रहे हो? यह स्वराज सिन्हा था। वह अपने चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मानव को घूर रहा था। मैं सिन्हा परिवार का पुनर्निर्माण कर रहा हूं। बकवास। क्या किसी इमारत को नष्ट करने को पुनर्निर्माण कहा जा सकता है? बिल्कुल। एक बार फिर हाइपरबोल्ट दागा गया। पूर्वी उपभवन नष्ट हो गया और धुआं उठने लगा। इस नज़ारे को देखते हुए मानव ने सरलता से बात की। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें पहले सफाई करनी चाहिए। परिवार का पुनर्निर्माण करें। आप? स्वराज सिन्हा के शरीर के भीतर मन उमड़ पड़ा। वह सिन्हा परिवार के मुखिया होने के साथ साथ एक क्लब मास्टर और एक प्रसिद्ध 7 स्टार जादूगर भी थे। मुझे लगता है कि तुमने कुछ तरकीबें सीख ली हैं, और अब आप चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी आपके सामने कौन खड़ा है? फिर मैं तुमसे वही पूछूंगा। आपको क्या लगता है मैं कौन हूं? मानव की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्वराज सिन्हा को एक पल के लिए रोक दिया। क्या क्या बकवास है? कचरे का कितना सारा बोझ है। स्वराज सिन्हा बस यही कहने वाला था, लेकिन वह असमर्थ था। स्वराज सिन्हा का शरीर अचानक हिल गया और उसकी आंखें काफी चौड़ी हो गईं। मेरा मन, यह उसका जवाब नहीं दे रहा था। स्वराज सिन्हा हवा में सैकड़ों मीटर से गिरने लगा। जबकि उसके शरीर की तुलना एक योद्धा से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत था। फिर भी अगर वह इतनी ऊंचाई से गिरता तो उसका पूरा शरीर टमाटर की तरह कुचल जाता और वह तुरंत मर जाता। वह जादू का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास शक्ति के दूसरे स्रोत पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वराज सिन्हा ने जल्दी से अपनी दैवीय शक्ति को प्राप्त किया। उसके नीचे बर्फ से बना एक मंच बना, जिससे वह अपने असामयिक निधन तक गिरने से बच गया। इस मंच पर मजबूती से खड़े होने के बाद स्वराज सिन्हा मानव की ओर मुड़ा। आप बस आसपास के मैना को नियंत्रित करते हैं। 8 स्टार से नीचे किसी के लिए यह संभव नहीं है। हालांकि स्वराज सिन्हा स्वयं उन शब्दों को कह रहा था, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति से पता चला कि उसे इस पर विश्वास नहीं था।
लेकिन मानव ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। हास्यास्पद मत बनो। आपकी मन की संवेदनशीलता और प्रतिभा के साथ यह असंभव है। स्वराज सिन्हा वह था जो मानव के शरीर की स्थिति के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। मानव के लिए 8 सितारों का उल्लेख तो दूर, उसके लिए 5 सितारों तक पहुंचना भी लगभग असंभव था। हालांकि हाइपरबोल्ट की विनाशकारी शक्ति, एक निश्चित सीमा के भीतर सभी मन को नियंत्रित करने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आत्मा को देखने वाली गहरी, रसातल की निगाहें लगातार स्वराज सिन्हा को उस हास्यास्पद संभावना का सुझाव दे रही थीं। मुझे जवाब दो, मानव। तुमने अभी कौन सी चाल चली है? चाल? क्या आपको लगता है कि किसी युक्ति से मन पर नियंत्रण करना संभव है? आपने ही कहा था, 8 स्टार से नीचे किसी के लिए यह संभव नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप अपनी उम्र में उस अवस्था तक पहुंच सकते थे। स्वराज सिन्हा का भ्रम स्वाभाविक था। ये 6 स्टार या 7 स्टार नहीं था। यह 8 स्टार था, एक स्तर जो सामान्य जादूगर से आगे निकल गया। यहां तक कि पूरे महाद्वीप पर उस स्तर तक पहुंचने वाले जादूगरों की संख्या को एक तरफ से गिनी जा सकती है। 8 स्टार। मानव 8 स्टार है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। स्वराज सिन्हा 10 साल पहले 7 स्तर तक पहुंच गया था, और उस बिंदु तक भी वह अभी भी उसी स्तर पर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस समय के भीतर बहुत आगे बढ़ चुका था। साफ शब्दों में कहें तो तब और अब के उनके हुनर में शायद ही कोई फर्क था। अपनी शक्ति का उपयोग करते समय उनकी प्रवीणता और सटीकता में थोड़ा सुधार हो सकता था, लेकिन वृद्धि नगण्य थी। इसका मतलब यह नहीं था कि स्वराज सिन्हा ने जादू के अपने अध्ययन और प्रशिक्षण की उपेक्षा की थी। वह अभी भी प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक समय तक ध्यान करता था, और उसने महाद्वीप पर हर उस जादू की किताब को पढ़ा जिस पर वह अपना हाथ रख सकता था। वह नियमित रूप से मिलना और अपने स्तर पर जादू के साथ आदान प्रदान करना भी नहीं भूले। फिर भी उन्होंने अभी भी आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं देखी। उसे एक भी सुराग नहीं मिला कि अगले चरण में कैसे आगे बढ़ना है। CH-229 सौम्या से योद्ध। 8 स्टार जादूगर बनना आसान नहीं था जिसे केवल कुछ प्रतिभा और प्रयास से प्राप्त किया जा सके। इसलिए स्वराज सिन्हा, जिसे बचपन से ही प्रतिभाशाली माना जाता था, असंबद्ध रहा। लेकिन अब उनका तीसरा बेटा, जिसे उन्होंने प्रतिभा की कमी के कारण निकाल दिया था, कुछ वर्षों के बाद 8 स्टार जादूगर के रूप में वापस आ गया था। स्वराज सिन्हा को लगा जैसे वह उस पल में एक बुरा सपना देख रहा था। आइस स्पीयर की शक्ति। मैंने सोचा था कि देवांश के व्यक्तित्व के कारण आपको हवा मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। स्वराज सिन्हा को लगा जैसे मैजिक साइंस को छोड़ने और दैवीय शक्ति पर भरोसा करने के लिए वे शब्द उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह उस समय हीन महसूस करता था, लेकिन स्वराज सिन्हा कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह अपने ही बेटे के कारण ऐसा महसूस करता है, खासकर जब वह मानव हो। मानव की ओर गोली मारने से पहले उसके हाथ में आइस स्पीयर का एक टुकड़ा बन गया। लेकिन मानव इससे बच गया। ठहरी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी बाधा से टकराने दिया। ऐसा इसलिए था ताकि वह अंदाजा लगा सके कि स्वराज सिन्हा कितना मजबूत था। जैसे ही आइस स्पीयर के टुकड़े ने बाधा को जमकर मारा, मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक पल के लिए सोचा। 7 स्टार। ये बहुत खतरनाक नहीं था, लेकिन अगर यह स्वराज सिन्हा की पूरी ताकत थी तो वह अनिश्चित था। इसके अलावा स्वराज सिन्हा एकमात्र शत्रु नहीं था जिसका उसे सामना करना पड़ा। खंडहरों से कुछ निकला, और करीब से निरीक्षण करने पर मानव ने महसूस किया कि यह एक विचित्र राक्षस था जो राक्षस और मानव के बीच का मिश्रण प्रतीत होता था। लेकिन इसका शरीर मानव के मुकाबले काफी बड़ा था। डेमिगॉड्स। ये एक विशेष जीव था जो भौतिक परिवर्तन के बजाय विशुद्ध रूप से प्रयोग से पैदा हुआ था। ये सामान्य प्राणियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। राक्षस जोर से दहाड़ता है और किसी प्रकार का तरल पदार्थ उगलता है। मानव को नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह खतरनाक है, इसलिए उसने एक आइस स्पीयर अवरोध खड़ा किया। ठंड की दीवार। अचानक मानव के सामने आइस स्पीयर की बाधा गायब हो गई। हालांकि भ्रमित, मानव ने जल्दी से जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी और कुछ तरल पदार्थ उनके कंधे को छूने में कामयाब रहे। इसके तुरंत बाद उसका वस्त्र भंग होने लगा। मानव ने जल्दी से अपना रोब उतार दिया। ये केवल एक हल्का सा स्पर्श था, लेकिन जल्द ही समंदर के पूरे रोब को भंग कर दिया गया। उद्धरण विवेक द्वारा बनाए गए जादुई उपकरण इतने सरल नहीं है। यदि वह तरल पदार्थ उसके शरीर को छूता है,
तो उसे जिस भी हिस्से को छूना है उसे तुरंत काट देना होगा। नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना था कि उसकी फ्रॉस्ट वॉल इतनी अचानक क्यों गायब हो गई थी। स्वराज सिन्हा ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने मानव को एक अजीब सी मुस्कान दी, जैसे कि उन्होंने कुछ जीत लिया हो। भले ही तुम 8 स्टार जादूगर हो, लेकिन मेरे सामने आइस स्पीयर का उपयोग नहीं कर। इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। मानव ने तुरंत एक प्रतिक्रिया वापस निकाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि स्थिति थोड़ी पेचीदा होती जा रही थी। अग्नि और आइस स्पीयर का जादू उनकी विशेषता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने फ्रोजन रिवर और तोरकुंटा के दिल को खा लिया था, जिसके कारण वह उसी स्तर पर जादूगरों की शक्ति को पार कर सकता था। लेकिन अब इनमें से एक को सील कर दिया गया है। क्या वह इसे रद्द कर सकता है भले ही मैं 8 स्टार मंत्र का उपयोग करता हूं? वह निश्चित नहीं था। फिर भी मानव को यकीन था कि स्वराज सिन्हा इससे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होगा, जैसे कि उसके पास फ्रॉस्ट वॉल थी। वह कोशिश करना चाहता था। हालांकि खंडहरों से लगातार निकलने वाले जीव थोड़े परेशान करने वाले थे। उसके लिए भी उसे अभी भी 8 स्टार मंत्र डालने के लिए समय चाहिए था। मानव ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और अपने पसंदीदा मंत्रों में से एक का उपयोग करने का फैसला किया। ऊर्जा गेंद। वह बहुत कम समय में बहुत कुछ बना सकता था, और वे सभी काफी शक्तिशाली थे। इसके अलावा, क्योंकि यह एक 5 स्टार मंत्र था, उसे इसे डालने के लिए मंत्रोच्चार करने की आवश्यकता नहीं थी। नीचे के जीवों की ओर शूटिंग करने से पहले दर्जनों आग के गोले मानव के पीछे दिखाई दिए। धमाकों की एक लंबी श्रृंखला सुनाई दी। पहली नजर में ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका हमला सफल रहा, लेकिन मानव ने इसके बजाय अपनी जीभ पर क्लिक किया। एक कुशल जादूगर परिणामी विस्फोटों के आकार, ध्वनि और गंध से अपने हमलों की सीमा बता सकता है। मानव वही था। भले ही उन्होंने 5 स्टार मंत्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर था। इसका मतलब यह था कि इन प्राणियों का जादुई प्रतिरोध मानव की अपेक्षा बहुत अधिक था। हालांकि देवांश ने ही उन्हें बनाया था, इसलिए ये समझ में आया कि उनका जादू प्रतिरोध इतना अधिक था। आखिरकार मरे हुए नहीं थे कि बलवीर, एक आधा देवदूत, ने जबरदस्त शक्ति दिखाई। मानव ने अपने ब्रेसलेट पर नजर डाली। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो उसकी जादुई शक्ति कई गुना बढ़ जाती, लेकिन मानव का अभी भी इसे बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं था। अनुसुईया शायद दूर से देख रही है। इस वजह से मानव अपना हाथ नहीं दिखाना चाहता था। यही कारण भी था कि उसने अभी तक असुरों को नहीं मारा था। हालांकि अभी भी एक शक्ति थी जिसके बारे में अनुसुईया अपने निपटान में जानती थी। इंद्र की बिजली। मानव का शरीर अचानक बिजली की चपेट में आ गया। जीव तेजी से चिल्लाया। ये प्रतिक्रिया काफी आश्चर्यजनक थी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ये लोग उसके फ्लेम बॉलर्स से टकराने के बाद भी नहीं भड़के थे। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। क्या मेरी शक्ति बढ़ गई है? मानव ने महसूस किया कि उनकी दैवीय शक्ति अब दोगुनी मजबूत थी जब उन्होंने सौम्या का मुकाबला किया था। जितना अधिक मैं इसका उपयोग करता हूं, क्या यह मजबूत हो जाता है? मानव को दैवीय शक्ति प्राप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले से ही 7 स्टार के बराबर था। हालांकि भले ही उसकी बिजली की शक्ति बढ़ गई हो, प्राणियों की प्रतिक्रियाएं बहुत स्पष्ट थीं। उनके पास दैवीय शक्ति का कोई प्रतिरोध नहीं है। देवगणों द्वारा बनाए गए जीवों में दैवीय शक्ति का कोई प्रतिरोध था। पहली नज़र में ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये काफी समझ में आने वाली स्थिति थी। आखिरकार इन प्राणियों को जिन शत्रुओं से लड़ने के लिए बनाया गया था, वे थे जिन्होंने मन का उपयोग किया था। ये कहना सुरक्षित था कि वे स्वयं देव देवताओं के खिलाफ कभी भी लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, और इस घटना में कि उनमें से कुछ विद्रोही हो सकते हैं, दैवीय शक्ति का विरोध करने से उन्हें काफी परेशानी होगी। निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण कारक यह था कि ऐसी बहुत कम परिस्थितियां थीं जिनके कारण इन प्राणियों को दैवीय शक्ति का उपयोग करने वाले शत्रुओं से लड़ना पड़ता। उसने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि मानव को किस प्रकार की शक्ति का उपयोग करना था। मानव के हाथ पर बिजली का एक पीला बोल्ट नाचने लगा, और उसकी आंखों में एक आंधी चल रही थी। वह रात पूर्णमासी की रात निकली। वैम्पायरों के लिए पूर्णिमा वह समय था जब उनका खून उबलने लगता था। बेशक सौम्या, जिसकी रगों में वैम्पायर संप्रभुता का खून था, वह अपने संयम को बनाए रखने में सक्षम थी और अपनी सहज प्रवृत्ति से बह नहीं गई थी। ये एक शुभ रात्रि है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उत्साह पूरी तरह से गायब हो जाएगा।
उसके होंठ एक चमकदार मुस्कान में वापस आ गए, जिससे उसके नुकीले नुकीलेपन का पता चल गया। नहीं नहीं, वह उत्तेजित नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं महान दाना द्वारा एक मिशन दिया गया था। गलतियां या विफलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात का समय था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूर्णिमा थी। उसकी पैशाचिक शक्तियों को अधिकतम करने के लिए सभी शर्तें मौजूद थीं। सौम्या कस्बे की एक अंधेरी गली में फिसल गई। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे कई बड़े सीवत चूहे मिले। अनुसुईया सिन्हा का पता लगाएं। इन सीवत चूहों ने अपने छोटे शरीर को चारों ओर घुमाने और अंधेरे में गायब होने से पहले अपनी नाक को हिलाया। एक उच्च श्रेणी के वैम्पायर की क्षमताएं वास्तव में अविश्वसनीय थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चूहे कितने कमजोर थे, इतनी बड़ी संख्या में संवाद करने के लिए सामान्य वैम्पायरों के लिए बस अकल्पनीय था। पिलात एक बहुत बड़ा नगर था। इस वजह से भले ही उसे अपनी मदद के लिए सीवा के चूहे मिल रहे थे, फिर भी उसे अपना लक्ष्य खोजने में कुछ समय लगा। ये तब था। उसने घनी दैवीय शक्ति का एक उछाल महसूस किया। सौम्या सिकोड़ी, क्या ये एक जाल है? वह ऐसा सोचे बिना नहीं रह सकी। सिन्हा परिवार दशकों से डेमिगोड्स के नियंत्रण में था, शायद उससे भी अधिक समय तक, फिर भी वे इसे पूरी तरह से छिपाने में कामयाब रहे थे। अगर यह अनुराग की सूचना के लिए नहीं होता, तो उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होता। सौम्या ने महसूस किया कि यह देवदूत अनुसुईया की संपूर्णता को दर्शाता है। हालांकि इतनी सावधान महिला अब बहुत खुले तौर पर काम कर रही थी। यह बहुत ही संदिग्ध था। सीवत चूहों के शरीर अकड़ गए। वे कम बुद्धि वाले जानवर थे, इसलिए अब वे ज्यादा मददगार नहीं होंगे। सौम्या ने आह भरी। मेरे पास सीधे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसका शरीर फिर छाया में पिघल गया। ये थोड़ा जोखिम भरा होगा, लेकिन यह अभी भी प्रबंधनीय था। आसमान में पूर्णिमा और शहर में अंधेरा उसके लिए एकदम सही था। यहां तक कि यदि स्वयं देवता भी आ जाते, तो वे उसे आसानी से नहीं खोज पाते। यदि स्थिति बहुत विकट हो जाती तो उसके लिए अभी भी बचना संभव था। अनुसुईया के छिपने का स्थान गहरा भूमिगत प्रतीत होता था। सौम्या जल्दी से छाया में चली गई। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगी। यह एक तहखाना था जो सीवा से जुड़ा था। इस जगह पर खून, ड्रग्स और सड़े गले शरीरों की गंध भारी पड़ रही थी। ये बहुत ही घृणित था। सौम्या ने धीरे धीरे बेसमेंट के चारों ओर देखा। उसकी नाक सिकुड़ी हुई थी। फर्श खून से लथपथ था और एक कोने में एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। वह जो बता सकती थी, उस व्यक्ति को मरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। सौम्या गहराई तक जाती रही। वहां उसे एक बड़ा जादू चक्र मिला, जो पूरी तरह से खून से रंगा हुआ था। उसी समय उसने देखा कि एक वेदी पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। सौम्या के भाव कठोर हो गए। मानव बलिदान। क्या ये काला जादू, अभिशाप या जादू टोना था? ये स्पष्ट था कि वह जीवित मनुष्यों को बलि के रूप में उपयोग करके अनुष्ठान की दक्षता बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि यह बहुत ही अनैतिक था, इस अभ्यास पर जादूगर संघ के साथ साथ कस्तको साम्राज्य, जिसे जादुई साम्राज्य भी कहा जाता है, द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। अनुसुईया वेदी के सामने खड़ी थी। जल्दी करें, जल्दी करें। वह अपने चेहरे पर एक अधीर अभिव्यक्ति के साथ जादू के घेरे को देख रही थी। सौम्या ने स्थिति का आकलन किया। जैसा कि उसने देखा, अनुष्ठान लगभग खत्म हो गया है। यही कारण है कि वेदी पर अब कोई जीवित प्राणी नहीं थे। इतने सारे मानव जीवन की कीमत पर वह किस तरह का जादू करना चाहती थी? अचानक जादू के घेरे से रोशनी फूट पड़ी। छिपे रहने के लिए सौम्या अंधेरे में और पीछे हट गई। एक आदमी के बाहर निकलने से पहले प्रकाश की तीव्रता क्षण भर में बढ़ गई। ये गंभीर अभिव्यक्ति वाला एक युवा दिखने वाला व्यक्ति था। अनुसुईया खुशी से लगभग चीख पड़ी।